जय हिंद दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त डीके। तो आप सभी दोस्तों का सोल्जर फिजिकल एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज अपने राजस्थान पुलिस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक महिला एवं बाल अपराध के बारे में बात करने वाले हैं। और ये जो टॉपिक है पिछली बार मैंने करवाया था, और इस टॉपिक में यानी जो मैंने करवाया था एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो इस टॉपिक से बाहर गया हो। तो जो मैंने करवाया था एकदम पूरा स्टिक जानकारी और विस्तार से करवाया था, और वही टॉपिक आज मैं पुनः द्वारा जो भर्ती आई है लगभग 4500 के आसपास राजस्थान पुलिस की भर्ती आई है, और यही टॉपिक है वो निर्धारित करेगा कि आप मेरिट में हो या नहीं, क्योंकि ये जो 10 क्वेश्चन है वो आपके लिए अति उपयोगी रहने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं महिला व बाल अपराध के बारे में। तो सबसे पहले बात करें यानी जो अपराध है, अपराध क्या होता है। अपराध क्या होता है? तो नियमों का उल्लंघन करना ही क्या है? अपराध। नियमों का उल्लंघन करना ही क्या है? अपराध। और ये जो अपराध है इसका जो रिकॉर्ड होता है, अपराध का जो रिकॉर्ड होता है वो किसके पास होता है? एनसीआरबी के पास। किसके पास? एनसीआरबी, यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। तो अपराधों का जो रिकॉर्ड है वो एनसीआरबी के पास होता है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के पास में। और ये जो एनसीआरबी है इसकी जो स्थापना की गई थी, इसकी जो स्थापना की गई थी 11 मार्च 1986 को। 11 मार्च 1986 को। और एनसीआरबी है ये किसके अधीन कार्य करती है? तो गृह मंत्रालय के अधीन। किसके अधीन कार्य करती है? गृह मंत्रालय के अधीन। और गृह मंत्रालय का जो मुख्यालय बना हुआ है नई दिल्ली। कहां बना हुआ है इसका मुख्यालय? नई दिल्ली। तो मैंने आपको बताया है कि जो एनसीआरबी है ये अपराधों का जो रिकॉर्ड होता है वो एनसीआरबी के पास होता है, और इसकी जो स्थापना की गई थी 11 मार्च 1986 को। और 21 के अधीन कार्य करती है एनसीआरबी, तो गृह मंत्रालय के अधीन, और इसका जो मुख्यालय बना हुआ है नई दिल्ली में। तो आगे बात करें, वर्तमान में जो एनसीआरबी है इसके जो निदेशक है कौन है? वर्तमान में एनसीआरबी के निदेशक तो रामफल पवार। कौन है? रामफल पवार, जो कि एक आईपीएस है। क्या है? जो कि एक आईपीएस है। तो आगे बात करें, घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम है। इसे रिलेटेड पिछली बार भी आपको ध्यान होगा बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, और ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछे गए थे तो इसी टॉपिक में से आए थे, घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम। तो उसके बारे में बात करते हैं, जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आगे बात करें, घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम। घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम। तो घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम है, ये कब बनाया गया था? 2005 में। कब? 2005 के अंदर। और आगे बात करें, राष्ट्रपति द्वारा इस अधिनियम को मंजूरी कब मिली थी? राष्ट्रपति द्वारा अधिनियम को मंजूरी 13 सितंबर 2005 को। कब मिली थी? 13 सितंबर 2005 को। तो मैंने आपको बताया कि घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम है, ये कब बनाया गया था? 2005 में।
और राष्ट्रपति द्वारा इस अधिनियम को मंजूरी कब मिली थी? आपको ध्यान रखना है, ये जो डेट लिखी है मैंने 13 सितंबर 2005 को। और ये जो अधिनियम है भारत में कब लागू होता है? भारत में लागू, तो भारत में लागू कब होता है? 26 अक्टूबर 2006 को। और जम्मू कश्मीर को छोड़कर, और जम्मू कश्मीर में यह नियम आपको पता होगा 2019 के अंदर ये लागू हुआ था। जम्मू कश्मीर में कब लागू होता है? 31 अक्टूबर 2019 को। तो मैंने आपको बताया है कि घरेलू हिंसा महिला संरक्षण नियम है 2005 में बनाया गया था और राष्ट्रपति द्वारा इसको मंजूरी कब मिली थी? 13 सितंबर 2005 में। और भारत में ये जो नियम है कब लागू होता है? 26 अक्टूबर 2006 को। और जम्मू कश्मीर में कब लागू हुआ था? 31 अक्टूबर 2019 को। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि जो घरेलू हिंसा महिला संरक्षण नियम है, घरेलू हिंसा क्या होती है? यानी जो महिला है उसके साथ में घर में छोटी बड़ी जो बातें हो जाती है, छोटी बड़ी लड़ाई हो जाती है, छोटी छोटी हिंसा हो जाती है, उसे क्या बोलते हैं? घरेलू हिंसा। तो उसी के लिए अधिनियम ये बनाया गया था। और आगे बात करें, ये जो घरेलू हिंसा अधिनियम है इसमें कुल 5 अध्याय और 37 धाराएं हैं। कितनी अध्याय कितने हैं? एक मिनट ऊपर लिख देता हूं। अध्याय 5 और धाराएं कितनी इसमें? 37। तो ध्यान रखना दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। सीधा क्वेश्चन पिछली बार भी आया था कि घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम है, इसकी जो कुल धाराएं हैं वो कितनी है? 37। और इन 37 धाराओं के अंदर अपने जो महत्वपूर्ण धाराएं हैं उनके बारे में अपने चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं 5 अध्याय। सबसे पहले प्रस्तावना, 2 नंबर पर घरेलू हिंसा की परिभाषा, 3 नंबर संरक्षण अधिकारी व सेवा प्रदाता के अधिकार व कर्तव्य, अधिकार व कर्तव्य। आगे बात करें 4 नंबर पर राहत के आदेश। क्या है? राहत के आदेश। और 5 नंबर विविध। तो ये जो 5 अध्याय लिखा है इनके अंदर क्या है? जो घरेलू महिला संरक्षण नियम है इसकी 37 धाराएं बताई गई है। तो सबसे पहले बात करें प्रस्तावना है, ये है धारा 1 व 2 में। क्या है? धारा 1 व 2 में घरेलू हिंसा की जो परिभाषा दी गई है ये धारा 3 के अंदर। किसमें दी गई है? धारा 3 के अंदर। आगे बात करें संरक्षण अधिकारी व सेवा प्रदाता के अधिकार व कर्तव्य है, ये है धारा 4 से लेकर 11 के मध्य। क्या है? धारा 4 से 11 के मध्य। आगे बात करें राहत के आदेश है, ये धारा 12 से 29। और विविध है, ये धारा 30 से लेकर 37 के मध्य दी है। तो ये घरेलू हिंसा अधिनियम है, ये 5 अध्याय और इन 5 अध्याय के अंदर के 37 धाराएं दी गई है। और इनमें जो मुख्य मुख्य धाराएं हैं उनके बारे में आपको मैं बताने वाला हूं। तो जल्दी से दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो सबसे पहले बात करते हैं धारा 1। धारा
1 के अंदर। तो धारा 1 के अंदर क्या है, यानी जो घरेलू हिंसा महिला संरक्षण नियम है ये भारत में लागू कब हुआ था? घरेलू हिंसा महिला संरक्षण नियम भारत में लागू कब होता है? तो मैंने आपको बताया है 26 अक्टूबर 2006 को। कब होता है? 26 अक्टूबर 2006 को। यानी घरेलू हिंसा महिला संरक्षण नियम बना कब था? 2005 में। और इसको राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी कब मिली थी? 13 सितंबर 2005 को। और ये भारत में कब लागू होता है? तो 26 अक्टूबर 2006 को। और जम्मू कश्मीर में मैंने आपको बताया था यानी 31 अक्टूबर 2019 को लागू होता है। तो ये धारा 1 के अंदर दिया हुआ है कि घरेलू हिंसा महिला संरक्षण नियम है ये भारत में कब लागू होता है? 26 अक्टूबर 2006 को। आगे बात करें धारा 2 के अंदर, यानी धारा 2 के अंदर क्या किया हुआ है? जो पीड़ित महिला है वो मजिस्ट्रेट के पास जाएगी। क्या है? पीड़ित महिला मजिस्ट्रेट के पास जाएगी, आगे बात करें धारा 3 की। धारा 3, तो धारा 3 के अंदर क्या है? घरेलू हिंसा है उसकी जो परिभाषा दी हुई है वो कहां दी हुई है? धारा 3 के अंदर। घरेलू हिंसा की परिभाषा धारा 3 के अंदर। आगे बात करें धारा 4, संरक्षण अधिकारी को घरेलू हिंसा की जानकारी देना। घरेलू हिंसा की जानकारी देना। तो धारा 4 में क्या है? यानी जो संरक्षण अधिकारी है उसको क्या है? घरेलू हिंसा की जानकारी देना। आगे बात करें धारा 5, संरक्षण अधिकारी द्वारा महिला के अधिकारों की जानकारी। महिला के अधिकारों की जानकारी। तो धारा 5 में क्या है? संरक्षण अधिकारी है उसको क्या है? महिला के अधिकारों की जानकारी होनी चाहिए। आगे बात करें इसके बाद में धारा 6, आश्रय गृह की स्थापना। आश्रय गृह की स्थापना। तो ये जो आश्रय गृह है ये जिला स्तर पर क्या है? छोटे छोटे आश्रय गृह बने होते हैं पीड़ित महिला उसकी सुरक्षा के लिए। और इसका जो इंचार्ज होता है आश्रय गृह का ये उसका वार्डन होता है। कौन होता है? वार्डन। तो सबसे पहले जो संरक्षण अधिकारी है या सेवा प्रदाता है पीड़ित महिला को सबसे पहले इस आश्रय गृह के अंदर लेकर जाएगा। तो ये धारा 6 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। तो जल्दी से शॉर्ट फिल्म ले लीजिए आप। तो धारा 6 तक पढ़ लिया आपने। आगे बात करें धारा 7 के बारे में। धारा 7, तो धारा 7 के अंदर क्या दिया हुआ है? यानी पीड़ित महिला है उसके स्वास्थ्य की जांच की जाए। पीड़ित महिला है उसके स्वास्थ्य की जांच की जाए यानी चिकित्सा सुविधा। पीड़ित महिला की स्वास्थ्य की जांच यानी कह सकते हैं अपनी चिकित्सा
सुविधा, चिकित्सा सुविधा। और जो पीड़ित महिला है उसको संरक्षण अधिकारी या सेवा प्रदाता ही डॉक्टर के पास है लेकर जाएगा। क्या है, जो पीड़ित महिला उसको संरक्षण अधिकारी या सेवा प्रदाता ही क्या है डॉक्टर के पास लेकर जाएगा। तो ये अपने धारा 7 कंप्लीट कर ली है। आगे बात करें धारा 8। तो संरक्षण अधिकारी है, इसकी जो नियुक्ति बताई गई है वो धारा 8 के अंदर है। संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति। आगे बात करें धारा 9 के अंदर। धारा 9 के अंदर क्या है, संरक्षण अधिकारी की कर्तव्य। संरक्षण अधिकारी के कर्तव्य। तो 8 में संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति है और 9 के अंदर संरक्षण अधिकारी के कर्तव्य बताए गए हैं। और धारा 10 के अंदर सेवा प्रदाता की नियुक्ति। क्या है, सेवा प्रदाता की नियुक्ति बताई गई है। तो आगे बात करें इसके बाद में जो इंपॉर्टेंट धारा है धारा 12। कौन सी है, धारा 12। तो धारा 12 के अंदर क्या दिया हुआ है, यानी जो पीड़ित महिला है वो मजिस्ट्रेट के पास पहुंचने के बाद 2 दिन के अंदर सुनवाई की तारीख तय करेगा। क्या है, तो पीड़ित महिला है, मजिस्ट्रेट के पास जाने के बाद में क्या है 2 दिन के अंदर पहली सुनवाई की तारीख तय करेगा और 60 दिन के अंदर केस का निपटारा करेगा। तो क्या है, धारा 12 के अंदर पीड़ित महिला की रिपोर्ट मजिस्ट्रेट के पास पहुंचने के बाद मजिस्ट्रेट के पास पहुंचने के बाद 2 दिन के अंदर 2 दिन नहीं है 3 दिन के अंदर 3 दिन के अंदर सुनवाई की पहली तारीख तय करना। तो धारा 12 के अंदर के पीड़ित महिला है, इसकी रिपोर्ट मजिस्ट्रेट के पास पहुंच गई है और पहुंचने के बाद यानी 3 दिन के अंदर क्या है सुनवाई की पहली तारीख तय करेगा और 60 दिन के अंदर क्या है केस का निपटारा करेगा। 60 दिन के अंदर केस का निपटारा। तो क्या है 60 दिन के अंदर केस का निपटारा। तो आगे बात करें इसके बाद में धारा 12 हो गई है, इसके बाद में धारा 13 के बारे में देखते हैं। धारा 13 तामील करना। तो धारा 13 के अंदर क्या दिया हुआ है तामील करना, यानी जो शासन अधिकारी है उसके द्वारा 2 दिन के अंदर के तामील करवाई जाती है। संरक्षण अधिकारी द्वारा 2 दिन के अंदर
तामील करवाई जाती है, तामील करवाई जाती है। तो क्या बताया मैंने आपको, धारा 13 के अंदर तामील करना यानी संरक्षण कार्य उसके द्वारा 2 दिन के अंदर तामील करवाई जाती है। आगे बात करें धारा 14, धारा 14 तो सेवा प्रदाता से परामर्श। तो धारा 14 के अंदर के आप कोई भी पीड़ित महिला है उससे रिलेटेड कोई भी जानकारी आपके पास, तो आप सबसे पहले सेवा प्रदाता से परामर्श कर सकते हैं। आगे बात करें धारा 16 है, धारा 16 तो धारा 16 के अंदर क्या है, यानी जो पीड़ित महिला है उसकी बंद कमरे में सुनवाई, अगर अभिभावक या पीड़ित महिला चाहे तो बंद कमरे के अंदर भी क्या है उसकी सुनवाई की जा सकती है, ताकि महिला की गरिमा का कोई उल्लंघन न हो सके। तो 16 के अंदर क्या है, पीड़ित महिला की बंद कमरे में सुनवाई, पीड़ित महिला की बंद कमरे में सुनवाई की जा सकती है अगर उसके अभिभावक या महिला चाहे तो। इसके बाद में बात करें घरेलू हिंसा में मजिस्ट्रेट द्वारा राहत के जो आदेश दिए गए हैं वो धारा 18 से 22 में दिए गए हैं। क्या है, धारा 18 से 22 में। तो आगे चर्चा करें, जल्दी से ये उतार लीजिए। घरेलू हिंसा में मजिस्ट्रेट द्वारा राहत के आदेश। तो घरेलू हिंसा में मजिस्ट्रेट द्वारा जो राहत के आदेश दिए गए हैं 18 से 22 धारा में, धारा 18 से 22 के अंदर। तो इसके बाद में आगे बात करें, यानी मजिस्ट्रेट है उसके अंतिम आदेश का अगर उल्लंघन किया जाता है तो ध्यान रखना 1 वर्ष की सजा और 28,000 का जुर्माना भरना पड़ता है। यानी मजिस्ट्रेट के अंतिम आदेश का उल्लंघन करने पर 1 साल की सजा, 1 साल की सजा व 28,000 का जुर्माना। तो मैंने आपको बताया है कि मजिस्ट्रेट है उसके अंतिम आदेश का उल्लंघन किया जाता है तो उसे 1 साल की सजा और 28,000 का जुर्माना भरना पड़ता है। इसके बाद में आगे बात करें धारा 18, धारा 18 तो धारा 18 के अंदर क्या दिया हुआ है, मजिस्ट्रेट द्वारा महिला को संरक्षण का आदेश। तो मजिस्ट्रेट द्वारा महिला को संरक्षण का आदेश है वो धारा 18 के अंदर, धारा 19। तो धारा 19 है, इसके अंदर क्या दिया हुआ है, स्थायी निवास का आदेश, स्थायी निवास का, यानी आप परमानेंट स्थान पर रह सकते हैं, यह जगह आपके लिए स्थायी हो चुकी है। तो ये जो बात कही है कौन सी धारा में, धारा 19 के अंदर स्थायी निवास का आदेश। आगे बात करें धारा 20 मौद्रिक सहायता। तो मौद्रिक सहायता क्या होती है, यानी आप पैसों की मुद्रा की सहायता भी कर सकते हैं। ये कौन सी धारा में है, धारा 20 के अंदर मौद्रिक सहायता। धारा 21, धारा 21
महिला के बच्चों की अभिरक्षा, महिला के बच्चों की अभिरक्षा, यानी महिला के बच्चों की रक्षा करना, ये कौन सी धारा में है? धारा 21 के अंदर। और धारा 22, धारा 22 क्षतिपूर्ति का आदेश, क्षतिपूर्ति का आदेश। तो क्षतिपूर्ति का आदेश है वो कौन सी धारा में? धारा 22 के अंदर। तो मैंने आपको बताया धारा 18 के अंदर के मजिस्ट्रेट द्वारा महिला को संरक्षण आदेश दिया जाता है। धारा 19 के अंदर स्थायी निवास का आदेश, धारा 20 के अंदर मौद्रिक सहायता है, और धारा 21 के अंदर महिला के बच्चों की अभिरक्षा है, और धारा 22 के अंदर क्षतिपूर्ति का आदेश। तो इसके बाद में अगर बात करें इंपॉर्टेंट जो धारा है 22 के बाद में धारा 24, तो जल्दी से ये उतार लीजिए। धारा 24, तो 24 के अंदर क्या है? न्यायालय द्वारा जो आदेश दिए गए हैं, न्यायालय द्वारा जो आदेश दिए गए हैं, न्यायालय द्वारा जो आदेश दिए गए हैं उसकी फोटोकॉपी, उसकी फोटोकॉपी पीड़ित महिला को निःशुल्क प्रदान करना, की फोटोकॉपी पीड़ित महिला को निःशुल्क प्रदान करना। तो मैंने आपको बताया धारा 24 के अंदर क्या है? न्यायालय द्वारा जो आदेश दिए गए हैं उसकी फोटोकॉपी है पीड़ित महिला को निःशुल्क प्रदान करना। इसके बाद में आगे बात करें धारा 29, धारा 29, तो धारा 29 क्या है? सेशन न्यायालय, सेशन न्यायालय यानी स्तर न्यायालय है, संसद संसद 30 दिन के अंदर अपील में 30 दिन के अंदर अपील की जा सकती है। तो ये मैंने धारा 29 के अंदर बताया कि जो सेशन न्यायालय या स्तर न्यायालय कह सकते हैं, संसद में 30 दिन के अंदर के अपील की जा सकती है। और इसके अलावा जो महिला है उससे संबंधित दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पढ़ते हैं। तो आपको ध्यान होगा 3 तलाक विधेयक जो अधिनियम पारित हुआ था लोकसभा में, वो कब पारित हुआ था? और पिछली बार ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो मैं बता देता हूं मोस्ट इंपोर्टेंट, ध्यान रखना, ऊपर लिख देता हूं मैं। तीन तलाक विधेयक अधिनियम लोकसभा में पारित, लोकसभा में पारित हुआ, लोकसभा में पारित हुआ 25 जुलाई 2019 को। कब पारित होता है? 25 जुलाई 2019 को। और यही राज्यसभा के अंदर कब पारित होता है? राज्यसभा में 30 जुलाई 2019 को।
तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और थे महिला से संबंधित। ये 3 तलाक विधेयक अधिनियम है, ये लोकसभा में कब पारित हुआ था? 25 जुलाई 2019 को, और राज्यसभा में कब पारित होता है? 30 जुलाई 2019 को। तो दोस्तों अपने घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम के बारे में डिटेल से विस्तार से पढ़ लिया है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और ज्यादा से ज्यादा आगे दोस्तों में शेयर करना, ताकि इस वीडियो के बारे में, इस टॉपिक के बारे में वो भी अच्छी तरीके से विस्तार से जान सकें। और कमेंट करके जरूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसे लगा, और शीघ्र ही जल्दी ही अपने नेक्स्ट वीडियो लेकर आने वाले हैं। तो तब तक सभी को वंदे मातरम, जय हिंद।